आज हम दो अलंकार प्रतीप और व्यतिरेक की चर्चा करेंगे। प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, इसमें चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय। अब अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, आशय कि मुख की तरह ही चंद्रमा है, तो ये प्रतीप अलंकार हो जाएगा। तो प्रतीप अलंकार का मतलब हुआ कि जहाँ पर उपमेय को उपमान से बड़ा बताकर उपमान का तिरस्कार किया जाए। हम जानते हैं कि उपमान सदैव बड़ा होता है, उपमेय छोटा होता है। लेकिन यदि उपमेय से उपमान को छोटा कर दिया जाए, मतलब उपमेय बड़ा हो और उपमान छोटा हो, तो प्रतीप अलंकार होता है। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि श्री रघुवीर या श्री रघुवीर सिया छवि सामुहे श्याम घटा बिजुरी पर फीकी। इसका मतलब क्या हुआ? रघुवीर और सीता के समक्ष श्याम घटा, श्याम माने काली घटा, और बिजुरी, बिजुरी माने विद्युत फीकी पड़ जाएगी। जबकि हम लोग प्रायः ये कहते हैं कि श्याम माने काली घटा और विद्युत के समान ही राम और सीता हैं। लेकिन जब उल्टा कर देंगे कि राम और सीता भी राम और सीता के मुख सौंदर्य के समान ही काली घटा और विद्युत है, तो इसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। या दूसरा उदाहरण ले लें कि बहुर विचार कीन्हि मन माही सीय बदन सम हिमकर नाही। हमने बहुत विचार किया, लेकिन सीता के बदन के समान चंद्रमा नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रतीप अलंकार हो गया। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। इसका से क्या हुआ कि वह उतर करके स्नान किया यमुना के जल में, जो कि श्याम के शरीर के समान है। इसका से यमुना का जल कृष्ण के शरीर के समान है, सांवला है। जबकि ये उल्टा है, यमुना की तरह कृष्ण का शरीर होना चाहिए, इसलिए इसे हम प्रतीप अलंकार कहते हैं। तो जहाँ पर उपमेय को बड़ा बताएंगे, उपमान को छोटा बताएंगे, तो स्वाभाविक है कि उपमान का तिरस्कार होगा, उसे हम प्रतीप अलंकार कहते हैं। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि इसमें किन्हीं गुणों के आधार पर उपमेय और उपमान को छोटा बड़ा बताना। मतलब प्रतीप और व्यतिरेक में यही अंतर है। प्रतीप में सीधा सीधा उपमेय को बड़ा बता देंगे, उपमान को छोटा। लेकिन व्यतिरेक में किन्हीं गुणों के आधार पर उपमेय को बड़ा बताकर उपमान का तिरस्कार करते हैं। जैसे संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन पर कहे न जाना। निज परताप द्रवय नवनीता पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। मतलब संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, लेकिन एक मायने में मक्खन संतों के हृदय से क्या होता है? तिरस्कृत हो रहा है। कैसे? मक्खन स्वयं के ताप से, स्वयं के टेम्परेचर से पिघलता है,
जबकि संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबिन पर कहे न जाना। निज परताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। तो निज परताप दूसरों के प्रताप से यानी दूसरों के दुख से संत द्रवित होते हैं। और जबकि मक्खन क्या है, निज परताप स्वयं के टेम्परेचर से, स्वयं के ताप से, स्वयं की गर्मी से, स्वयं के ताप से वह पिघलता है और संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं। इसलिए पहली पंक्ति में ये कहना कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, मक्खन उपमान है, संतों का हृदय उपमेय है। लेकिन एक मामले में उपमान उपमेय से श्रेष्ठ है, उपमेय उपमान से श्रेष्ठ है। कैसे? इसलिए कि मक्खन स्वयं के ताप से पिघलता है, यानी यहाँ उपमान श्रेष्ठ नहीं हुआ। उपमेय में क्या है कि संतों का हृदय दूसरों के दुख से पिघलता है। तो इस आधार पर उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को निम्न बताना किन्हीं गुणों के आधार पर, तब उसे कहते हैं व्यतिरेक। अगर सीधा सीधा बताएंगे तो प्रतीप, गुणों के आधार पर बताएंगे तो व्यतिरेक। जैसे एक उदाहरण और लें, पद्मावत की लाइन है, का सरवरी तहि देव मयंकु, मैं चंद्रमा से कैसे तुलना करूं अपने पति की। चाँद कलंकी वह निकलंकु, चंद्रमा तो कलंकी है लेकिन मेरा पति रतन से निष्कलंक है। तो भारतीय नारी की विशेषता है कि अपने पति को वो निष्कलंक मान रही है। तो चाँद कलंकी वह निकलंकु, यानी चंद्रमा से हमारे नायक की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा नायक निष्कलंक है और चंद्रमा को कलंकी कहा जाता है। एक उदाहरण और लेते हैं कि मुख है अम्बुज सो सही। मानते हैं कि मुख कमल के समान है, लेकिन एक मायने में कमल से श्रेष्ठ है। मीठी बात सविशेष, कमल मीठी बात नहीं बोल सकता, मुख बोल रहा है। इस आधार पर इसे हम व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो जहाँ पर उपमेय को बड़ा, उपमान को छोटा कहकर उपमान का तिरस्कार किया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। लेकिन किन्हीं गुणों के आधार पर उपमान को छोटा और उपमेय को बड़ा बताया जाए, तब उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो प्रतीप और व्यतिरेक का यह महत्वपूर्ण उदाहरण है।